गाइस आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का फिनाले एपिसोड 12 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और होके हमारे एमसी का पीछा करने लगती है रोते हुए। और फिर ये सब देख कर ओरिमिना माडोका स्माइल करती है। तभी सिसिलिया ओरिमिना माडोका के सामने आ जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हें यहीं पर ही रोक दूंगी। फिर सीन चला जाता है ट्रेन के अंदर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लौड़ा अपनी पावर की हेल्प से वो जो बम था वो एक्सप्लोड होने से रोक देती है। मतलब एक्सप्लोड तो होती है लेकिन उसको एक छोटी सी स्पेस में ही रोक देती है, एक शील्ड टाइप का बना के। तभी चार्ल्स बोलते हैं हम लोगों ने जैसे तैसे तो रोक दिया है इसे। तभी कांसा की सन बोलते हैं अच्छा हुआ हम लोगों को रोक दिया। तभी लौड़ा बोलते हैं हाँ। और तभी यामादा सेंसेई अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में देख लेती है कि हमारा एमसी का आईएस अचानक से मन में खो गया है। और तभी यामादा सेंसेई बोलती है कि ओरिमुरा कुन तो, और ये सुन के ओरिमुरा सेंसेई भी एकदम शॉक हो जाती है। फिर सीन चला जाता है ओरिमुरा माडोका की तरफ, जहाँ पर वो बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी सिसिलिया बोलती है मैं तब तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी जब तुम मुझे सिसिलिया ओलिकॉट को हरा दोगे, नहीं तो नहीं। ये सुन के ओरिमिना माडोका स्माइल करती है और सिसिलिया के ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन सिसिलिया तभी दूर जाकर फायर करने लगती है और दोनों के बीच काफ़ी जोरदार फायर का मुकाबला होता है। तभी ओरिमिना माडोका सिसिलिया के पास आकर सिसिलिया का चेहरा पकड़कर उसे घुमा कर नीचे फेंक मारती है और सिसिलिया का हालत एकदम बुरा हो जाता है। वो एकदम ज़मीन से क्लैश करती है और तभी ओरिमिना माडोका सिसिलिया के सामने आकर स्माइल करती है, बोलती है कि तुम्हें भी मर जाना चाहिए। और वो फायर करते हैं, लेकिन तब भी चार्ल्स सामने आ जाती है और चार्ल्स डिफेंस से उस फायर को रोक देती है। और चार्ल्स बोलते तुम हम लोगों के बारे में मत भूलो। ये सुनकर ओरिमिना माडोका बोलती क्या। तभी पीछे से लौड़ा हमला करती है और वो लौड़ा की हमला को भी रोक देती है। फिर लौड़ा और चार्ल्स ओरिमिना माडोका की पीछा करने लगते हैं। ओरिमिना माडोका भागने लगती है। तभी सीन चला जाता है हमारा एमसी की तरफ, जब हमारा एमसी फिर से एक अजीब टाइप का जगह पे होता है, जैसे कि हम लोगों को सीजन 1 की फाइनल एपिसोड में देखने को मिला था। अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा ना तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल में अवेलेबल है। तो हमारा एमसी अपने आँख खुलता है वहाँ पर। फिर सीन चला जाता है हॉकी की तरफ और हमारे एमसी की बॉडी की तरफ, जहाँ पर हॉकी रो रही होती है और बोलती है कि चिका अपनी आंखें खोलो। और तभी हॉकी की आँख की आंसू हमारे एमसी के ऊपर जैसे गिरता है, हमारे एमसी का आइस माना ग्लो करने लगता है। फिर सीन चला जाता है ओरिमिना माडोका की तरफ, जहाँ पर रात हो गया होता है फाइट करते करते और ओरिमिना माडोका और चार्ल्स के पीछे फाइट हो रहा होता है। चार्ल्स तभी नीचे आकर बोलती है कि रीन 10 o'clock, और तभी रीन फिर से फायर करती है। ओरिमिना माडोका उस फायर को भी रोक देती है। तभी पीछे से कांसा की सैन माउंटेन स्टॉर्म नाम का एक बड़ी ही डेंजरस हमला करते हैं, जिसमें सभी मिसाइल वो लॉन्च कर देती है, लेकिन एक भी ओरिमिना माडोका को हिट नहीं कर पाती। वो डॉच कर लेती है बड़ी आराम से। तभी साइड से रीन आकर ओरिमिना माडोका के ऊपर हमला करती है, बोलते मैंने इसे पकड़ लिया। और ओरिमिना माडोका और रीन के बीच में एक क्लैश होती है। तभी पीछे से लौड़ा एक रस्सी टाइप का फेंक के ओरिमिना माडोका को पकड़ लेती और तभी साइड से आकर चार्ल्स एकदम ओरिमिना माडोका के ऊपर एकदम ताबड़तोड़ फायर करने लगती है। फिर सीन चला जाता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पर हमारे एमसी अपने साइड में देखता है कि किसी का पैर है और वो आईएस पहने हुई है। तभी हमारा एमसी उठकर देखता है कि वो ओरिमिना सेंसेई से दिखने वाली लड़की एक आईएस पहनी हुई है। तो हमारा एमसी जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है, बोलता है कि चिपशून, तभी अचानक से सब कुछ काला हो जाता है, पूरा जगह ही चेंज होने लगता है। और तभी वो अनजान आईएस पहने हुई लड़की हमारे एमसी का गला पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और हमारे एमसी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगता है और वो फिर से बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी ओरिमुरा इचिका। तभी हमारा एमसी बोलता है कि नहीं अभी नहीं, मेरे दोस्त लोग बाहर फाइट कर रहे हैं, मैं यहाँ अभी मर नहीं सकता। तभी हमें एक अनजान लड़की को दिखाया जाती है फिर से। तभी हमारे एमसी बोलते हैं बाकुश की प्लीज़ मुझे थोड़ा और पावर दो। और तभी वो लड़की हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि क्यों नहीं, ज़रूर। फिर सीन चला जाता है ओरिमिना माडोका की तरह, जहाँ पर ओरिमिना माडोका और चार्ल्स के बीच में क्लैश हो रहा होता है। तभी पीछे से रीन आकर ओरिमिना माडोका के ऊपर एक जोरदार हिट करती है। ओरिमिना माडोका सीधा जाकर नीचे ज़मीन से क्लैश करती है और फिर ओरिमिना माडोका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी सिलसिला बोलती है कि अभी, और सिलसिला फायर करती है बहुत ही ज़ोरदार और वो एकदम हिट में लगता है। ओरिमिना माडोका को लग जाता है वो फायर और सिलसिला बोलती है कि हमने कर दिया। लेकिन तभी जैसे ही आग हटता है हमें दिखाया जाता है कि ओरिमिना माडोका एकदम खड़ी रहती है, कुछ भी नहीं हुआ रहता है उसे। और ये देख के रीन बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। तभी लौड़ा बोलती है कि ये लो, और लौड़ा एक बहुत ही ज़ोरदार मिसाइल लॉन्च करती है और वो भी एकदम जाकर हिट में लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक सील टाइप का कुछ ऊपर आता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंटम टास्क की लीडर ही वो सील बनाती है और वो ओरिमिना माडोका को बचा लेती है इस फायर से।
ये देख के लौड़ा गुस्सा हो जाती है और सभी लोग मिलकर उन्हें मारने जाते हैं, लेकिन तभी एक एनर्जी टाइप का कुछ निकलता है और सभी लोग एकदम नीचे गिर जाते हैं। सभी का हालत काफ़ी बुरा हो गया रहता है। तभी फैंटम टास्क की लीडर बोलती है, तुम हमें हरा नहीं सकते, क्या तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला? तभी दूसरी तरफ से टेंटेशी बोलती है कि तुम्हें ये अभी तक पता नहीं चला, और टेंटेशी एक बहुत ही जोरदार एक रॉकेट टाइप का कुछ बनाती है अपने आईएस की हेल्प से। तभी टेंटेसी फायर करती है और एकदम जाकर वो फायर फैंटम टास्क के लीडर की लेफ्ट हैंड में लगती है और वो लगभग टूट जाती है, मतलब आईएस वाला हैंड। और तभी टेंडेसी बोलते हैं इचिका कुन अभी, और हमारा एमसी ऊपर से आ जाता है। हमारा एमसी बोलता है रेडो को वाकिया एक्टिवेट, और तभी हमारे एमसी के सामने ओनिमोना मडोका आ जाती है और दोनों की ही तलवार में एक जबरदस्त क्लैश होता है। तभी ओनिमोना मडोका अपने एक हाथ से हमारे एमसी का गला पकड़ लेती है, लेकिन हमारा एमसी छोड़ता नहीं है। हमारा एमसी ओनिमोना मडोका को एकदम पुश कर लेके जा रहा होता है मानो घसीट के, और हमारा एमसी का प्रेशर ज्यादा रहता है। लेकिन तभी हमारा एमसी जोरदार फायर करता है ओनिमोना मडोका के ऊपर। एक हाथ से तलवार चला रहा होता है, एक हाथ से फायर करता है एकदम क्लोज में। ओनिमोना मडोका के गले में जो लॉकेट रहते हैं उसके ऊपर फायर रखता है और वो एकदम टूट के जाने ही वाला होता है ऊपर से। लेकिन तभी ओनिमोना मडोका उस लॉकेट को पहले पकड़ लेती है और उस लॉकेट में ओनिमोना सेंसेई की फोटो रहती है। और तभी साइड से फैंटम टास्क के लीडर बोलते हैं कि एम, और वो भी आ जाती है। इन दोनों की क्लैश में फिर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और फिर दिखाया जाता है धुआं हटने के बाद कि हमारा एमसी एकदम नीचे गिरा रहता है। और फैंटम टास्क के लीडर बोलते हैं कि हमें अभी वापस चले जाना चाहिए, अभी हमारे काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है, लेकिन हमें जो चाहिए था उनका कॉम्बैट डेटा वो तो मिल गया है। ये सुनकर ओनिमोना मडोका बोलती है कि हाँ। तभी साइड से हॉकी आ रहती है, हॉकी बोलती है फैंटम टास्क का क्या हुआ? तभी हमारा एमसी बोलता है वो लोग भाग के। तभी हमारा एमसी उठकर साइड में देखता है कि ओनिमोना सेंसेई, यामादा सेंसेई और बाकी जितने भी स्टूडेंट थे ट्रेन के अंदर वो सब भी सेफ है, मतलब सब कुछ ठीक है। फिर सीन चलाया था एक टेम्पल टाइप का कुछ, एक घर टाइप का कुछ, पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसके ऊपर जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हॉकी की बड़ी बहन बैठी रहती है और हॉकी की बड़ी बहन बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि चिफ्यूनी को ये गिफ्ट पसंद आया होगा, मतलब चीची को। वो चिफ्यूनी को चीची बोलती है। तभी उसकी साइड में हमें एक लड़की को बैठे हुए दिखाई जाती है जिसका नाम हमें अभी तक नहीं पता है, और वो बोलती है कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो अनमैन आया से तो ज़्यादा ही पसंद आया होगा। ये सुन के हॉकी की बड़ी बहन स्माइल करती है और बोलती है कि जो भी हो अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है सब कुछ। चीचैन की छोटी बहन ना, इस दुनिया में कितने सारे सरप्राइज है। तभी उसके साइड में बैठी हुई लड़की बोलती है हाँ। फिर सीन चलाया था हमारे एमसी की तरह जहाँ पर वो हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है और वो बोलता है कि मैन, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो ओपन ईयर बात से कंपेयर कर सके। ऐसा लगता है कि आज सुबह जो भी हुआ वो सब कुछ एक ड्रीम ही था। और तभी हमारे एमसी बोलते आज, तभी हमारा एमसी वो पल याद कर लेता है जब वो उसका लॉकेट तोड़ती है और उसकी लॉकेट के अंदर चिफ्यूनी का फोटो होती है, मतलब ओनिमोना सेंसेई का। और हमारा एमसी बोलता है कि उसके पास चिफ्यूनी का क्यों? फिर सीन चलाया था यामादा सेंसेई और ओनिमोना सेंसेई की तरफ जामर। यामादा सेंसेई बोलती है आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा गया और हम लोग लेट भी आए, लेकिन मैं खुशी हूँ कि सभी लोग एकदम सेफ है। तभी ओनिमोना सेंसेई बोलती है कि हमें काफ़ी काम भी करना पड़ा इस इंसिडेंट की वजह से। खैर जो भी हो, हम लोग अब सोने चलते हैं इस ड्रीम के बाद। तभी यामादा सेंसेई बोलती है कि एटलीस्ट हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज तो कर लिया बिना कोई इंजरी या कैजुअलिटी के, ये काफ़ी अच्छा हुआ। तभी यामादा सेंसेई बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है क्या फैंटम टास्क फिर से आएगा? तभी ओनिमोना सेंसेई बोलते हैं किसको पता है, अभी सब लोग डिपेंडेबल हो गए। तभी उस हॉट स्प्रिंग के बाहर हमें दिखाया जाता है कि जो हॉट स्प्रिंग का लोग रहते हैं ना, जो स्टाफ, वो बाहर से जा रहे होते हो। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर तो किसी ने गलत लगा दिया, यहाँ पर ओमेंस बात है, और वो ठीक करके चले जाते हैं। तो हमारा एमसी गलती से ओमेन बात में घुस गया है। और फिर अंदर हमारा एमसी बोलता है ठीक है अब मुझे बाहर चले जाना चाहिए, काफ़ी टाइम तक यहाँ रहा है। तभी साइड से सभी लोग आ जाने लगते हैं, बोलते हम लोगों को भी ओपन यहाँ बात में लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। और हमारा एमसी छुप जाता है। हमारा एमसी बोलता है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वो लोग आ जाते हैं, पानी में उतर भी जाते हैं, बोलते बात ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, प्लीज़ वेट करो रिनसैन। तभी रिन बोलते क्या पानी गर्म है? तभी सिस्टर बोलते एकदम नहीं, पानी सही टेम्परेचर में। तभी दूसरी तरफ हमारे एमसी बोलते अब मैं एक रॉक हूँ। हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि मेरे पास एक पीस ऑफ रॉक हूँ, मुझे यही प्रिटेंड करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तभी लौड़ा बोलती ये कैसे स्मेल है? तभी हॉकी बोलते ये हिना की ऊँट का स्मेल है। तभी चार्ल्स बोलते ये काफ़ी ज़्यादा वार्म है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तभी कांसा की सन बोलते हाँ। तभी टेंटेशन बाहर से आ जाती है, बोलते बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। टेंटेशन पानी के अंदर आ जाती है। टेंटेशन तभी हॉकी की तरफ देख के बोलती है हॉकी सन क्या ये बस मैं और क्या ये आप लोग समझ रहे या समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तभी हॉकी बोलते क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तभी टेंटेसी बोलते इधर आओ ना। तभी हॉकी बोलते नहीं। तभी टेंटेसी बोलते क्या? और दूसरी तरफ हमारा एमसी धीरे धीरे पानी के अंदर ही घुसता गया है और हमारा एमसी बोलता है मेरा हेड एकदम मतलब हल्का हल्का सा लग रहा है, मतलब वो और
पानी के अंदर नहीं रह पा रहा है, तभी हमने ऐसे पानी के अंदर घुस जाता है और पानी के अंदर फ्लोट करने लगता है सबके सामने, और यहाँ पर ही यार एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन यार चिंता मत कीजिए, सीज़न 2 का कुछ और एपिसोड अभी भी बाकी है, वो भी यार आने वाले वक्त में आएगा। मैं वॉच ऑर्डर के हिसाब से अपलोड करूँगा, और वो भी यार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है प्लॉट के लिए। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी या।